जाएंगे, मेरा बेटा का गलती है, मेरा बेटा गलत काम किया है, तो हम बेटा से तुमको शादी करवा देंगे गार्जियन होकर के, और मेरा संपत्ति झिटकिया में हम लिख देंगे। दोनों आदमी रहना, कभी हम बीच में नहीं जाएंगे। जब मेरा बेटा गलती किया तो बेटा को हम सब दिन के लिए छोड़ देंगे। तो वो बोला नहीं, जमीन हमको पहले चकला वाला जमीन रजिस्ट्री कीजिए, ये खतियानी जमीन है, हमको रजिस्ट्री कीजिए, हम खुद यहाँ रह करके हम कमा करके खाएंगे। इतना पढ़ी लिखी हैं जो हम खुद कमा करके खा सकते हैं। उस सब मिलके मेरा निकाह पढ़ा दिया है, जो इस लड़की को रखना है। हम बोले ठीक है बेटा, अच्छा किया। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। हम बोले ठीक है बेटा, ऐसा हो गया तो ठीक है, तुम उसको रखेगा, लेकिन हाँ उसको कानून में जाके बोलेगा हम पति पत्नी हो गए हैं और दोनों राजी खुशी से रह रहे हैं, अब इस केस से मतलब हमको कोई नहीं है। लेकिन वो लड़की कभी नहीं आई, बुलाने पर भी नहीं आई, उसको हम भी बुलाए बहुत बार, नहीं आई। मेरा बेटा गया, उसका पैर पकड़ा, नहीं आई। उसका एक ही बात था, तुमको फांसी दिलाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। कि नगमा जो है इन दिनों जो काफी वायरल हो रही है, वो मुद्दा क्या मुद्दा है। आज उसके ससुराल में पहुंचे हैं, देख सकते हैं उनके घर हैं, उनके पति की जो बोलते हैं कि उनके पति हैं हमको छोड़ दिए हैं, एक बच्चा पैदा करके छोड़ दिए हैं। उनके घर पे पहुंचे हैं, रिश्ता में सासू माँ का, उसके अनुसार रिश्ता में सासू माँ है, और उन्हीं की सासू माँ से बातचीत करेंगे आज कि पूरा सच्चाई क्या है इस मुद्दा में। क्योंकि आज जो है पूरा ट्रोल हो रही है नगमा, जो पूरा मुद्दा बना हुआ है। आज उन्हीं के ससुराल में आए हैं, क्या पूरा सच्चाई है, आज उन्हीं मुद्दा पे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आलम आरा। आलम आरा। आरा। नगमा कौन लगेगी रिश्ता में? नगमा मेरी बहन बेटी लगेगी। बहन बेटी? हाँ। अच्छा, और नगमा काफी आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं, आपकी जो बेटा क्या नाम है? अंजार आलम। अंजार आलम पे आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जो है हमको कुछ दिन 6 महीना 7 महीना तक संबंध में रख के और रिलेशनशिप में रख के उसके बाद हमको छोड़ दिया। प्रेग्नेंट जो बताई है कि प्रेग्नेंट हम थे, उसके बाद अंजार आलम जी दूसरा शादी कर लिए, और आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। क्या पूरा सच्चाई है? इस विवाद को लेकर काफी ट्रोल हो रही है नगमा, और आप लोग पे विवाद जो मुद्दा जो है आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या पूरा मुद्दा है, क्या पूरा मामला है, उसके बारे में आप बताइए। हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। मेरा बेटा फार्म ट्रैक्टर में काम करता था, अचानक केस की मेरे बेटा पर, हम लोग को वो भी पता नहीं है। उसके बाद पुलिस वहीं से उठा लेता है, फार्म ट्रैक्टर से मेरा बेटा को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद हम लोग को फ़ोन आता है 6 बजे शाम में, जे मम्मी हमको पुलिस पकड़ लिया। हम लोग गए तो वहाँ मेरा बेटा सीरियस था, मेरा बेटा बचने का हालत में नहीं था। उसको देखें, सिपाही आर को गाड़ी में उसको लोड कर रहा था, जिसमें हम खूब काफ़ी घबरा गए, चिक्का मारने लगे, रोने लगे, मेरा बेटा मर गया। उसके बाद सदर थाना उसको लेके गया, हम भी गए साथ में। मेरा बेटा को कोई होश नहीं था, तब तक कुछ भी नहीं था, वहाँ से रेफर कर दिया मेडिकल को। जो है ये जो बात बता रहे हैं, आप यहाँ थे कि उस समय वहाँ थे? हम यहाँ थे सर। उस समय यहाँ आ गए? हम यहीं पे थे, मेरा बेटा वहाँ काम करता था मधेपुरा में फार्म ट्रैक्टर में। तो हमको थाना से फ़ोन आया, ऐसा ऐसा बात है, तो हम गए। तो मेरा बेटा सीरियस था, मेरा बेटा सदर अस्पताल में भर्ती था, वहाँ हम गए। मेरा बेटा को होश नहीं था, वहाँ से रेफर कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती था मेरा बेटा। हम भी साथ साथ थे, सब पुलिस आर थे, कमांडो आर सब थे वहाँ। वहाँ इलाज चला, इलाज चलने के बाद वहाँ से जब डिस्चार्ज कर दिए, मेरा बेटा को फिर ले गए वहाँ कोर्ट ले जा करके। उसके बाद वहाँ से थाना लाया गया, थाना ला करके उस समय में लॉकडाउन चल रहा था, वीरपुर उसको भेज दिया गया। उसके बाद हम लोग पता किए तो बोला ऐसा ऐसा हमारे साथ किया है, इसलिए हम केस किए हैं। हम कई बात हमको पहले बताना चाहिए। ये कौन बताई? वही लड़की बोली, नगमा आपको? परवीन। नगमा परवीन बोलती है तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। हम बोले बाबू ऐसा ऐसा किया तो कम से कम तुमको उसके गार्जियन को बोलना चाहिए, मेरे पास तुम जाती हमको बताती जो आपका बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो वो बोली नहीं,
उस दिन जो आया था जमीन दिखाने के लिए, उसी दिन जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा किया। उसके साथ जबरदस्ती आपका बेटा जो है उसका कहना था उसका कहना था। कि जबरदस्ती हमारे साथ संबंध बनाए। संबंध बनाया जबरदस्ती उस दिन, बस उतना ही। उसी दिन मारपीट हुआ, उसी दिन कहती हम संबंध बनाया, और कोई बात नहीं था। उसके बाद उसका हम पैर पकड़े, बहुत पैर पकड़े, अपनी बहन का भी पैर पकड़े, बहुत रोए, बहुत आरजू मिनती किए जो ठीक है जो हुआ सो हुआ, उसको निकाल लो, मेरा बेटा सीरियस है, अगर ऐसा होगा ऐसा हम पता कर लेंगे, सही बात होगा तो हम दोनों का शादी करवा देंगे, शादी करवा देंगे। झिटकिया में मेरी ज़मीन है, मेरे नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन हम तुमको दे देंगे, बेटा भी तुमको दे देंगे, और तुम नगमा परवीन अंजार के साथ बढ़िया से जीवन अपना तो गुजर बसर करना, हम बीच में दखल नहीं देंगे। वो बोली जी नहीं, आप बोलिए अपने मुंह से जो मेरा बेटा ऐसा किया है, कानून में आप चलिए, आप बोलिए अपने मुंह से मेरा बेटा ऐसा किया है। मतलब नगमा बोल रही थी कि आपको आप ये चीज देखे भी नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि आप बोलिए अपने जुबान से। अपने जुबान से कानून में जाकर ऐसा बोलिए जहाँ मेरा बेटा आरोपी है, ऐसा क्या है मेरा बेटा, उसकी माँ हम बोल रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं, इसका जिम्मेवारी इसका रिक्स हम लेते हैं। हम बोले ये बाबू हमसे नहीं होगा, जो सही हम वही बोलेंगे। तो वो बोला नहीं, तुम्हारा बेटा को नहीं निकालेंगे, तुम्हारा बेटा को उम्र कैद दिलवाएंगे, कारावास दिलवाएंगे, तुम्हारा बेटा जेल से कभी नहीं निकलेगा। इसी में आपका भलाई है जो यहाँ चकला वाला ज़मीन है, उसमें से आधा हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, हम यहाँ रहेंगे। उस पर भी हम बोले, पंच भी बैठा है बिरनिया में, उस पर हम बोले देखो बाबू, ज़मीन तुमको रजिस्ट्री कैसे कर देंगे, ठीक है तुम उस लड़का को निकालो, उसका सच्चाई सारा जब प्रूफ आ जाएगा, मेरा बेटा का गलती है, मेरा बेटा गलत काम किया है, तो हम बेटा से तुमको शादी करवा देंगे गार्जियन होकर के, और मेरा संपत्ति झिटकिया में हम लिख देंगे, दोनों आदमी रहना, कभी हम बीच में नहीं जाएंगे। जब मेरा बेटा गलती किया तो बेटा को हम सब दिन के लिए छोड़ देंगे। तो वो बोला नहीं, जमीन हमको पहले चकला वाला जमीन रजिस्ट्री कीजिए, ये खतियानी जमीन है, हमको रजिस्ट्री कीजिए, हम खुद यहाँ रह करके हम कमा करके खाएंगे, इतना पढ़ी लिखी हैं जो हम खुद कमा करके खा सकते हैं। हम बोले फिर मेरा बेटा का क्या होगा, तो बोली जब कानून उसको निकालेगा तब, लेकिन हम यहाँ आपके पास रहेंगे। हम बोले कल मेरा बेटा को फंसा दी, आज हम तुमको रख ले, कल हमको फंसा देगी, मेरे पास और बेटा है उसको फंसा देगी, तो हम लोग कैसे जिएंगे, तो हम तो पैर रखने नहीं देंगे तुमको। जो फैसला होगा, जो कानून करेगा, सजा दे मेरा बेटा को, फांसी दे मेरा बेटा को, कानून जो सजा दे। इसका बहुत हमने आरजू मिनती किए, नहीं मानी। तो कानून के अनुसार मेरा बेटा निकला, उसके बाद मेरा बेटा जेल से निकला, वहीं से गायब हो गया, मेरा बेटा गुम हो गया। मतलब जेल से निकलते ही उसको गायब कर दिया। हाँ, गुम कर दिया गया। हमने चकला से 4 बजे गए, मेरा बेटा नहीं मिला। हम पूछे, अंजार आलम के नाम से हमने पेपर लगाया था, आज निकलने वाला था, बोला वो तो निकल गया। हम बोले सर नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, हमको पता नहीं लग रहा मेरा बेटा को कौन मार के फेंक दिया, कहाँ चले गया, हमको पता नहीं लग रहा है। हमको 2-3 दिन तक नहीं पता लगा, 4 दिन तक कुछ भी नहीं, बहुत परेशान थे। तब हमको उधर से फ़ोन आता है झिटकिया से, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। हम बोले बेटा कोई बात नहीं है। उसके बाद बेटा 4 दिन के बाद मेरे पास आता है, सारा बात हमको बताता है। हम अच्छा कोई बात नहीं। जब क्या 4 दिन के बाद, क्या उस दिन के 4 दिन के बाद क्या पता चलता है? 4 दिन के बाद मेरा बेटा बताया, जब मम्मी वहाँ पे कौसर था और वहाँ पे 2-4 लोग था, वो सब मिलके मेरा निकाह पढ़ा दिया है, जो इस लड़की को रखना है। हम बोले ठीक है बेटा, अच्छा किया। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। हम बोले ठीक है बेटा, ऐसा हो गया तो ठीक है, तुम उसको रखेगा, लेकिन हाँ उसको कानून में जाके बोलेगा हम पति पत्नी हो गए हैं और दोनों राजी खुशी से रह रहे हैं, अब इस केस से मतलब हमको कोई नहीं है। लेकिन वो लड़की कभी नहीं आई, बुलाने पर भी नहीं आई, उसको हम भी बुलाए बहुत बार, नहीं आई। मेरा बेटा गया, उसका पैर पकड़ा, नहीं आई। उसका एक ही बात था, तुमको फांसी दिलाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं।